नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी ट्रेन जो चलते चलते ही ट्रैक से गायब हो जाती थी, जिसका कोई भी शेड्यूल नहीं था। वह एकदम से दिखती थी और अगले पल अचानक ही एकदम से गायब हो जाती थी। पर कहाँ, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये ट्रेन टाइम ट्रेवल करके दूसरी दुनिया में चली जाती थी, पर अभी तक यह पता नहीं चल सका ये ट्रेन कहाँ चली जाती और कहाँ से आती थी। चलिए आपको इस घटना के बिल्कुल करीब लिए चलते हैं। दरअसल बात है सन 1911 की, जब 14 जून 1911 में रोमन रेलवे ने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन रखा था, जिसमें वे अपनी एक नई ट्रेन का परीक्षण करना चाहते थे। उस समय दोपहर के करीब 3 बजे थे जब ये ट्रेन रोमन स्टेशन से रवाना हुई थी। बताया जाता है कि इस ट्रेन में लगभग 104 लोग सवार थे। वह आसपास की प्रसिद्ध जगहों को देखने के लिए निकली थी। यात्रा के दौरान उस ट्रेन को लगभग 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरना था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जैसे ही ट्रेन उस सुरंग में गई, उस सुरंग से ट्रेन निकली ही नहीं। उसके बाद दोबारा उसे किसी ने नहीं देखा। ट्रेन के गायब होने से कुछ समय पहले ही ट्रेन के 2 पैसेंजर ट्रेन से कूद गए थे और उनसे जब पूछा जाने लगा उस घटना के बारे में, तब उन्होंने सब कुछ बताया। उनका कहना था कि सुरंग में घुसने से कुछ समय पहले उस ट्रेन के अंदर अजीब सा वातावरण बना और सब कुछ शांत हो गया और आगे सफ़ेद धुआं सा आ गया। यह देखकर हमने ट्रेन से छलांग लगा दी। हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब घटित होने वाला है। जब घटना की पड़ताल हुई तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला और यह भी नहीं पता चल सका कि आखिर वह ट्रेन कहाँ गायब हो गई। लोगों ने घबराकर उस सुरंग को ही बंद करवा दिया, लेकिन इस रहस्यमयी घटना का अंत यही नहीं हुआ। मेडिवियल इटालियन दस्तावेज जो कि एक पुरानी मोनेस्ट्री में मिले थे, उसमें एक ऐसी बात का जिक्र था जो सही में काफ़ी अजीब था। उन दस्तावेजों के अनुसार मोनेस्ट्री के सामने एक बार एक गाड़ी आकर रुकी थी। वह गाड़ी लोहे की बनी हुई थी और उसमें एक बड़े पाइप की मदद से 3 छोटे छोटे गाड़ियों को भी जोड़ा गया था। इस पाइप में से काले रंग की धुआं निकल रही थी। उस मोनेस्ट्री में काम कर रहे भिक्षुओं ने इस घटना के बारे में बताया। कहा कि उन्हें एक रहस्यमयी ट्रेन नजर आई, जिसमें से 2 डेविल पैसेंजर नीचे उतरे, जिन्होंने काले रंग का अजीब सा लिबास पहना हुआ था, जो कि काफ़ी अजीब दिख रहा था। उन्हें देखकर यह भिक्षु काफ़ी डर गए। उन दोनों डेविल पैसेंजर ने मोनेस्ट्री के अंदर घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मोनेस्ट्री में प्रवेश नहीं कर पाए। कुछ समय बाद वे डेविल पैसेंजर गाड़ी में वापस चले गए और धुएं में गायब हो गए। पर इस रहस्यमयी घटना का अंत यही नहीं हुआ। मेक्सिको के एक मनोवैज्ञानिक जॉन सैक्सेनो ने, जो 1840 में मेक्सिको में रहते थे, उनका दावा था कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो उस घटना से बिल्कुल मेल खाते हैं। उन्होंने उस समय हुई सभी मेडिकल डिटेल्स और फाइल्स संभाल कर रखी थी। उन्हीं में से एक फाइल के अनुसार वहाँ के टाउन हॉस्पिटल में एक बार 104 लोगों को मास मैडनेस के कारण भर्ती किया गया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी थी और यहाँ तक कि सभी पेशेंट इटालियन थे। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी, उस समय जहाज़ों की रिकॉर्ड्स में किसी भी इटालियन का कोई नाम नहीं था जिसने मेक्सिको की यात्रा की हो। इस पूरी घटना की सबसे विचित्र बात यह थी, उन सभी लोगों का कहना था कि सभी रेलवे के रास्ते से यहाँ आए हैं। शायद उसी ट्रेन के यह 104 पैसेंजर हैं जो ट्रेन 1911 में रोम से गायब हुई थी, जिसमें 104 पैसेंजर भी थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ट्रेन बड़ी समुद्र को पार करके कैसे रोम से मेक्सिको आ सकती है। लेकिन जिन पुख्ता सबूतों की बात इस मनोवैज्ञानिक ने की, उसका रिकॉर्ड 18वीं शताब्दी में कैसे मिला, जबकि ट्रेन 1911 में लापता हुई थी। इसलिए आज भी माना जाता है कि यह ट्रेन, वह रहस्यमयी ट्रेन, अभी भी टाइम लूप में कहीं फंसी हुई हो। कई लोगों ने ऐसे दावा किए हैं कि उन लोगों ने आज के समय में इस ट्रेन को देखा गया है। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी जान सकें एक रहस्यमयी ट्रेन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मगर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।